नाजरीन, हस्बे मामूल नए कलाम से पहले एक रुबाई विद मॉरल लेसन अर्ज किया है। कुछ लोग तो जहर उगलते हैं, कुछ लोग तो जहर उगलते हैं, अलबत्ता कुछ के मुंह से फूल झड़ते हैं, अलबत्ता कुछ के मुंह से फूल झड़ते हैं। जिसके पास है जो वही तो माही देगा वो, जिसके पास है जो माही वही तो देगा वो। अपनी फितरत को हम लोगों से कब तक छुपा सकते हैं। We can't hide our actual personality. Soon or later, people will find the reality. Please do not skip the video. Watch it completely because heart-touching poetry and life lesson at the end is waiting for you. कुछ देर के लिए अपने अंदर झांकते हैं, जरा खुद को टटोलते हैं और देखते हैं कि आज के अशार हम पर क्या राज खोलते हैं। प्यारे नाजरीन, आज भी आपके लिए एक बहुत प्यारी सी गजल लेकर आया हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आखिर तक मेरे साथ रहिएगा एंड डू नॉट मिस द लाइफ लेसन एट द एंड। तो आज का कलाम आप सबकी समातों की नजर मतलब अर्ज किया है। कोई नहीं किसी का हर ताल्लुक को तिजारत कर लेते हैं, कोई नहीं किसी का हर ताल्लुक को तिजारत कर लेते हैं। निचोड़ कर हर एक रिश्ता लोग पूरी कीमत कर लेते हैं, निचोड़ कर हर एक रिश्ता लोग पूरी कीमत कर लेते हैं। लोग खुद में सिमटे रहे, हम यूं ही उनसे चिमटे रहे। लोग खुद में सिमटे रहे, हम यूं ही उनसे चिमटे रहे। दूर हो जाते हैं हम, तर्क ये कुर्बत कर लेते हैं। दूर हो जाते हैं, अब तर्क ये कुर्बत कर लेते हैं। हम दस्तयाब रहे तो लोगों के मिजाज खराब रहे। जब आप किसी को हर वक्त अवेलेबल रहे ना तो वो यही समझता है फारिग बंदा है जी, चलो बस इसको और कोई काम नहीं है, वो आपके इखलास की कदर नहीं करता। तो ये से शेर उसी तनाजुर में है। हम दस्तयाब रहे तो लोगों के मिजाज खराब रहे। मुयस्सर थी जो अब खत्म वो सहूलत कर लेते हैं। मुयस्सर थी जो अब खत्म वो सहूलत कर लेते हैं। कि जिसकी भी पजीर आई देखी उसी में खुद नुमाई, कि जिसकी भी पजीर आई देखी उसी में खुद नुमाई। खुद को अब जरा खुद ही में मस्त अलस्त कर लेते हैं, खुद को जरा खुद ही में मस्त अलस्त कर लेते हैं। जो हमसे बेजार हैं क्यों उनके लिए बेकरार हैं, जो हमसे बेजार हैं क्यों उनके लिए बेकरार हैं। जो वफादार हैं हम उन्हीं से मोहब्बत कर लेते हैं। ये एक अजीब
साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो लोग हमसे वाबस्ता होते हैं, मुखलिस होते हैं और सच्ची मोहब्बत करते हैं, हमें उनकी कदर नहीं होती और हम अपना एक आइडियल ढूंढने के चक्कर में बस उसके पीछे भागते रहते हैं। तो अगर क्या ही अच्छा हो अगर जो मोहब्बतें, जो रिश्ते हमें दस्तयाब हैं, जो हमसे वाबस्ता हैं और हमसे मुखलिस हैं, तो हम उनकी कदर करें और उन्हीं से मोहब्बत करें, क्योंकि हमारी हकीकी मोहब्बत के हकदार तो वो हैं। तो जब हम किसी का हक किसी को नहीं देंगे तो फिर हमें कहाँ से मोहब्बतें मिलेंगी। तो कोशिश करें कि जो आपसे वाबस्ता रिश्ते हैं उनसे मोहब्बत करें और जो लोग आपकी कदर नहीं करते उनके पीछे भागना छोड़ दें। जो बेजार हैं क्यों उनके लिए बेकरार हैं, जो वफादार हैं हम उन्हीं से मोहब्बत कर लेते हैं। और अगला शेर है जनाब के मजबूर हो के बैठे रहे फिर तो सितम होते रहेंगे। ये शेर जो है मौजूदा जो मुल्क की सिचुएशन है उसी पर है। मजबूर हो के बैठे रहे फिर तो सितम होते रहेंगे, मजबूरियों से निकलते हैं जरा हिम्मत कर लेते हैं। खुदा ने उस कौम की आज तक किस्मत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपनी किस्मत के बदलने का। तो अगर हमें अपने हकूक चाहिए, कानून और इंसाफ की बालादस्ती चाहिए, तो फिर हमें बाहर निकलना होगा। घर में बैठे हुए इनकलाब बर्पा नहीं होते। ये कैसे मुमकिन है कि जी हम लोग जेलों में गल सड़ रहे हैं और हम कहें कि जी हम उनसे वाबस्ता हैं, उनकी कदर करते हैं, लेकिन उनके लिए हम आवाज ना उठाएं, बाहर ना निकलें, एहतजाज ना करें, फिर एक 22 ग्रेड का अफसर ही आप पर हुक्मरानी करता रहेगा। और अमली तौर पर इस वक्त यही सिचुएशन है। जंगल का कानून है और एक 22 ग्रेड का जनरल जो है वो इस मुल्क का निजाम चला रहा है। मजबूर हो के बैठे रहे फिर तो सितम होते रहेंगे, मजबूरियों से निकलते हैं जरा हिम्मत कर लेते हैं। चुप रह के देख लिया हर एक सितम सह के देख लिया, चुप हो रह के देख लिया हर एक सितम सह के देख लिया। आवाज उठाते हैं हम बगावत कर लेते हैं, आवाज उठाते हैं हम बगावत कर लेते हैं। मसजूदे मलाइक हूं कहीं और सर क्यों झुकाऊं। काश इंसान जो है वो अपना असल मकाम समझ जाए तो फिर उसमें खुददारी बरकरार रहती है। कोई भी मजबूरी, कोई भी सानिया उसको झुका नहीं सकता। जेल में बैठा एक शख्स ऐसे ही मिजाज का बंदा है और ये पागल जर्नैल जो है पता नहीं क्या समझ बैठे हैं। ये नवाज शरीफ और जरदारी समझकर जो है ना उन जैसे कॉम्प्रोमाइज्ड सियासतदानों और करप्ट सियासतदानों के आदी थे। अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। मसजूद मलाइक हूं कहीं और सर क्यों झुकाऊं। अल्लाह काफी है अपना किबला दुरुस्त कर लेते हैं। हमें चाहिए अपना किबला दुरुस्त कर लें
اور لا الہ پڑھنے والا جو ہے وہ پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ لا الہ کا مطلب ہی یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ڈر صرف اللہ سے، خوف خدا ضروری ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جو ہے وہ پھر باقی ڈر جو ہے نا وہ زندگی سے اور دل سے نکال دیتا ہے۔ مسجود ملائک ہوں، کہیں اور سر کیوں جھکاؤں، اللہ کافی ہے، اپنا قبلہ درست کر لیتے ہیں۔ اور مکتا ماہی نہ جہنم کے ڈر سے نہ جنت کی فکر میں، اب تو بس شکر میں ہم عبادت کر لیتے ہیں، اب تو بس شکر میں ہم عبادت کر لیتے ہیں۔ Be attentive to listen the concluded message revealed at the end and share it in public interest because sharing is caring. Life lesson، آج کا life lesson: Be grateful to Allah. Be grateful to Allah and pray without intention. He knows your problems and you need not to mention. Be grateful to Allah. Pray without intention. He knows your problems and you need not to mention. جی تو جناب یہ تھا آج کا کلام اور اس سے منسلک پیام۔ کیا اچھا لگا کیا برا لگا، دونوں ہی صورتوں میں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی ستائش سے میری حوصلہ افزائی اور آپ کی تنقید سے یقیناً میری اصلاح ہوتی ہے۔ اور میں وائی ٹی اسٹوڈیو سے زیادہ آپ کی فیڈ بیک پر ویڈیو کا انالیسس کرتا ہوں، تو یہ ضروری ہے وداؤٹ ہیزیٹیشن آپ کمنٹ ضرور کیا کیجیے۔ اگر آپ بھی شاعری کرتے ہیں اور اب تک آپ یوٹیوب پہ اپنا کلام پیش نہیں کر سکے تو لائیو سٹریم میں ایز اے گیسٹ آپ مجھے جوائن کر کے اپنا کلام پیش کر سکتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں آپ چینل پر اپ کمنگ لائیو سٹریمز کا شیڈول دیکھ لیجئے، انویٹیشن لنک کو آپ سیو کر کے مقررہ وقت میں آپ جو ہے میرے ساتھ ایز اے گیسٹ پوئٹ لائیو جوائن کر لیجئے، مجھے خوشی ہوگی۔ آہ سے بچیں نہ بن کر فریاد رہیں، دلوں میں بسیں دعا میں یاد رہیں۔ آپ سب لوگ میری دعاؤں میں شامل رہتے ہیں، مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو جلد ملاقات ہوگی کسی نئی کاوش کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔ پیارے ناظرین، میں اپنے احساسات، مشاہدات اور نقطہ نظر کی بنیاد پر لکھتا ہوں، لہذا میں صرف اسی کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا، اس کا ہرگز نہیں جو آپ نے سمجھا۔ اللہ نگہبان۔ ویئرز، امید کرتا ہوں آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن پہ کلک کر کے نوٹیفیکیشنز بھی آن کر لیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔